हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। टोटल अगर बात करें तो इसमें लगभग आपका 2026 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था और फाइनली पार्टिकुलर एक डिवीजन से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कैंडिडेट को कॉल लेटर जारी होना शुरू हो गया है। तो वीडियो के आगे हम देखेंगे कि पार्टिकुलर एनडब्ल्यूआर के अंतर्गत कौन सा डिवीजन से आ रहा है, कौन सा ट्रेड का आ रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, इसके रिगार्डिंग भी हम आपको यहां पे सेपरेट और डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आपको भी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मेल पे आता है तो हमें जरूर जरूर इन्फॉर्म करिएगा ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज से हम ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम आ गए हैं आपके कॉल लेटर पे और ध्यान से समझिएगा, सारी बातों को कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाना है, सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देख लीजिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से आपका अपडेट आ गया है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मंडल कार्यालय कार्मिक शाखा अजमेर, दिनांक आपका 13/9/2023 के डेट से लेटर जारी होना कैंडिडेट को शुरू हुआ है। यहाँ पे अगर विषय में देखिएगा तो शिक्षुता अधिनियम 1961 के अधीन अप्रेंटिस को प्रशिक्षण यांत्रिक विभाग, तो ये आपका आया है यांत्रिक विभाग अर्थात आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अपडेट आया है। और आपका यूनिट कौन सा है, तो अजमेर का। अब अजमेर में भी बहुत सारे छोटे छोटे आपका ट्रेनिंग स्लॉट है, उसके बारे में भी आप आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो आता है कि आपको कब जाना है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो देखिए, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत फीटर यांत्रिक ट्रेड के लिए कौन सा भी मेरिट आया है, तो आपका फीटर का आया है। ध्यान से सुनिए, फीटर का आया है। ट्रेड के लिए मेरिट के अनुसार आपको पात्र पाए जाने के फलस्वरूप आपको संदर्भित पत्र अनुसार दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे कब आपका डीवी के लिए रखा गया, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें दोबारा आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना। एक बार अगर आप डीवी में नहीं फेल हो पाते हैं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार आप डीवी अटेंड नहीं कर पाते हैं तो यहां पे देखिए, आपको यहां पे बोला गया है कि 9 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे ईएम अनुभाग कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर में निम्नानुसार दस्तावेज सहित उपस्थित होना है। इसके लिए 1 से 2 दिन का अतिरिक्त समय भी लग सकता है, अतः इसके लिए अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उपस्थित होए। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि डीआरएम अजमेर का यहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉल लेटर आना शुरू हो गया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि आपको यहां पे 9 अक्टूबर को आ जाना है सुबह 10 बजे तक, और आपको आना कहां है, तो ईएम अनुभाग कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर। ठीक है, यहां पे आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आपका 1 से 2 दिन का आपको व्यवस्था एक्स्ट्रा लेके चलना। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको 1 से 2 दिन यहां पे डीवी बढ़ाया गया तो आपको रहने खाने का व्यवस्था आपको स्वयं करना होगा। ये सारा कुछ आपको बताया गया है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट लेके जाना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र का मतलब है कि आपका जितना भी 10th का डॉक्यूमेंट होगा, 10th का डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, तो 10th का आपका मार्कशीट आ जाएगा, अंक प्रमाण पत्र, और आपका यहां पे आ जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, अंक प्रमाण पत्र और आपका प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाना है ओरिजिनल। इसके साथ साथ आपको जेरॉक्स कॉपी भी करवा लेना है, और जेरॉक्स कॉपी करवाने के बाद उस पर क्या करना है कि आपको जो नीचे में खाली स्पेस होता है वहां पे आपको खुद से अपना साइन कर देना है। ठीक है, स्वयं सत्यापित बोला गया है, ये पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा देख लीजिए, मूल जाति प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति यदि लागू हो। तो अब जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको सेंट्रल फॉर्मेट में, रेलवे के सेंट्रल फॉर्मेट में अगर फॉर्मेट नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट स्टेट साइट पे विजिट करिएगा, वहां पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है,
कि अपना सेंट्रल कार्ड सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और उसमें भी आपको सेम सेल्फ अटेस्टेड करना है फोटोकॉपी कराने के बाद। ठीक है, थर्ड डॉक्यूमेंट यहां पे बोला गया है कि 4 न्यूनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ्स जिसके पीछे आपका नाम और पंजीकरण संख्या अंकित हो। तो आपको पासपोर्ट साइज का 4 फोटो ले लेना है और फोटो के पीछे जो आपका व्हाइट वाला एरिया होता है ना, उसमें आपको क्या करना है कि उसके पीछे आपको अपना नाम लिख देना है और आपका पंजीकरण संख्या। जब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे ना तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फोटो के पीछे लिख देना है। ये 2 काम करना है। लास्ट डॉक्यूमेंट यहां पे बोल रहा कि एक सादे कागज पर आपके नाम व पंजीकरण संख्या के साथ 2 शारीरिक पहचान के चिन्ह अंकित कर प्रस्तुत करें। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर ले लेना है। ठीक है, घर से भी आप लेके जा सकते हो, जैसे कॉपी का जो पेज होता है ब्लैंक पेज, ठीक है, वो ले लेना है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम, ठीक है, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम लिख देना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। और क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना है, जिसे बोला जाता है कि पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह में आप देख लीजिएगा आपके बॉडी में कहीं पे भी मोल होगा, ठीक है, मोल होगा या फिर कट का निशान होगा या कोई ऐसा चिन्ह जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके कि ये व्यक्ति आप ही हो। वो 2 चिन्ह आपको यहां पे मेंशन कर देना है उस पेपर पे, ठीक है ना, ये आपको लेकर जाना है। उसके बाद आगे आपको क्या बोला जा रहा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उपरोक्त संदर्भी पत्र 13/12/2022 को अधिसूचना में एनेक्सर 1 में व अन्य जाति वर्ग के लिए एनेक्सर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट का प्रमाण साथ में लाए। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही बता दिया कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट में आपको सेंट्रल का ले जाना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए अभी तक आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में अभी यहां नहीं बताया गया। अगर आप ध्यान से सोच रहे हो तो मेडिकल के बारे में अभी तक यहां पे नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं आपको क्या बोला जा रहा है। यदि आप उक्त दिनांक को किसी कारणवश उपस्थित नहीं होते हैं तो दूसरा अवसर दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया जाता है। तो चलिए, एनडब्ल्यूआर डीआरएम ऑफिस अजमेर की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल किया गया है कि मान लीजिए किसी कारणवश आप यहाँ पे क्या होता है कि 9 तारीख को फेल हो जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाता है या फिर कोई समस्या आ जाता है जिसके कारण आप 9 तारीख को यहाँ पे डीवी अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ पे 10 तारीख को भी मौका दिया जा रहा है। पर एक बात याद रखिएगा, अगर आप 10 तारीख को फेल हो जाते हो डीवी अपना कराने में तो फिर आपको तीसरा मौका यहां पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे आगे बोला जा रहा है यदि आप दोनों तिथियों में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी तीसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में आने जाने रहने खाने का संपूर्ण खर्चा आपको खुद व्यय करना होगा। यहां पे देखिए आपको बोला गया है कि मंडल रेल प्रबंधक अजमेर मतलब डीआरएम ऑफिस अजमेर की तरफ से आपको मेल आना शुरू हो गया। अब आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, नोटिफिकेशन में दिखाते हैं कि आपको कहां से मेल आया है। ठीक है, बात करते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग। तो मेडिकल के रिगार्डिंग आपको कुछ भी यहां पे नहीं बताया गया है, फिर भी आपको क्या करना है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे इसके नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि कितना सीट वगैरह क्या क्या है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो पर्टिकुलर कहां से आया है। तो देखिए हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, जो आपका 30 दिसंबर 2022 के डेट में जारी किया गया था। टोटल वैकेंसी के बारे में एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो टोटल वैकेंसी इसमें जो रिलीज किया गया था वो आपका 2026 वैकेंसी रिलीज किया गया था। ठीक है ना, चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो वही 10th प्लस ITI के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। अब देखिए जो अभी मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आपको आया है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर की तरफ से। अब इसमें देख लीजिए अजमेर में आपका कितने कितने यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग स्लॉट है। ठीक है, ये देखिए आपका डीआरएम ऑफिस अजमेर, टोटल अजमेर का बात करेंगे ना तो 2 अजमेर है इसमें, देखिए 2 नहीं 3 अजमेर का वैकेंसी निकला था। पहला डीआरएम ऑफिस अजमेर, दूसरा आपका बीसीटी कैरेज अजमेर और तीसरा आपका बीसीटी लोको अजमेर। तो ये आपका फर्स्ट अभी अपडेट है डीआरएम ऑफिस अजमेर की तरफ से। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि कहां से आपका ये अपडेट आया है। तो देखिए यहां पे आपको सीरियल नंबर 8 में दिख रहा होगा कि फीटर कैरेज एवं वर्कशॉप, यहां से आपका अपडेट आया फिटर का, जिसमें टोटल यहां पे 50 सीटें हैं। अब इसका बात करते हैं कि कट ऑफ कितना गया। तो जिस कैंडिडेट का लेटर आया है उनका जो कट ऑफ था वो आपका पार्टिकुलर ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उनका फीटर ट्रेड था। तो ओबीसी में जो कट ऑफ गया आपका 82.019% पे उनका सिलेक्शन हुआ है। कितना? 82.091% पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कट ऑफ अभी और कम जाएगा क्योंकि इसका सेकंड डीवी भी कंडक्ट होगा, 100% इसका सेकंड डीबी भी कंडक्ट होगा। ठीक है, पहला क्या है कि फर्स्ट डीबी कंडक्ट हो जाए, जितने भी यहाँ पे क्लस्टर है, जितने भी यूनिट है, उसके बाद सेकंड डीबी के बारे में हम जरूर अपडेट देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी रेलवे की तरफ से आपको कोई भी अपडेट आता है तो हमें जरूर फॉरवर्ड करिएगा। हमें फॉरवर्ड करने के लिए मेल आईडी नोट कर लीजिए सभी, profitstudy
22@gmail.com पार्टिकुलर इस मेल आईडी पे अपना जो भी रेलवे की तरफ से मेल आता है हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।